नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप सारंग, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज हमारे साथ जितेंद्र जो है हेल्थ यूनिवर्सिटी से हैं, जो रिसर्च में कार्य कर रहे हैं, और उनके साथ में बीना जी हैं। तो आज हम हेल्थ के कुछ विशेष टिप दे रहे हैं, कैसे कैसे आदमी स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि ये जो अभी कोरोना हो या बहुत महामारी के कारण से अनेक प्रकार के स्ट्रेस आ रहे हैं, तो स्ट्रेस से बचने के लिए या फिजिकल, मेंटल और हेल्थ तीनों को बैलेंस बनाने के लिए हमारे को योग प्राणायाम का क्या क्या अभ्यास करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकें और समाज को और देशवासियों को स्वस्थ रह सकते हैं। हेल्थ यूनिवर्सिटी का क्योंकि नाम ही उसका हेल्थ है, हेल्थ देने का कार्य करते हैं। तो आज हेल्थ यूनिवर्सिटी के और प्राकृतिक चिकित्सा भी इसी फील्ड में काम करते हैं, योग और नेचुरोपैथी का कार्य करते हैं। तो आज हेल्थ यूनिवर्सिटी में जो जितेंद्र जी हमारे भाई हमारे बीच में हैं, उनको एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कुछ हेल्थ टिप्स के लिए एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो अभी आज सबसे पहले हम ओंकार का उच्चारण का सबसे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार का उच्चारण करने के बाद में हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद में आसनों का अभ्यास, और आसनों का अभ्यास के बाद में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद में समापन। सबसे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। अपने गहरा श्वास लेते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आसनों का अभ्यास करेंगे। ओंकार का उच्चारण, जहाँ यहाँ ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओंकार का उच्चारण किसी जाति विशेष सूचक से नहीं किया गया है। ओंकार का उच्चारण जो किया जाता है शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए किया जाता है, और हिंदू धर्म के अनुसार ओंकार का उच्चारण बाह्य वातावरण को शुद्ध करने के लिए ओंकार का उच्चारण किया जाता है। जैसे आकार का उच्चारण करते हैं तो आपकी नाभि के अंदर में मणिपुरक चक्र होता है, पेनक्रियास ग्लैंड होती है, उसको एक्टिव करते हैं, या अपान वायु, जहाँ आपके शरीर की कोई काम की अपान वायु होती है वो बाहर निकालने का काम करती है। ऊ का उच्चारण जब करते हैं तो दोनों फेफड़ों के बीच में आधार चक्र होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, उसको एक्टिव करते हैं, और फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कैसे और न्यूरॉन्स कैसे बने, उसके लिए ऊकार का उच्चारण करते हैं। और मैं कारण उच्चारण अपने ENT डिपार्टमेंट गले से ऊपर वाला जो है, या मस्तिष्क, क्योंकि यहाँ थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है, विशुद्धि चक्र होता है, या आज्ञा केंद्र होता है, यहाँ उसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके लिए, और यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, शून्य चक्र भी कह सकते हैं। तो इन चक्रों को एक्टिव रखने के लिए ओंकार का उच्चारण किया जाता है। आपके शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती है, ईड़ा, पीड़ा, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। जो ईड़ा और पिघला और सुषुम्ना, सुषुम्ना जो बीचली नाड़ी होती है, 3 प्रकार की मूल नाड़ियाँ होती है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए, इसी प्रकार आयुर्वेद में कहते हैं वात, पित्त, कफ, तीनों को बैलेंस बनाने के लिए, और प्राकृतिक चिकित्सा जो होते हैं या योग का होता है, वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से कैसे स्वस्थ रहें, सही तरीके से प्राणायाम का अभ्यास आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख के भी इसको कर सकते हैं, आसनों का अभ्यास भी इसको देख के कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए, बाहर की ओर खोलते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं,
पूरा शरीर ताड़वृक्ष की भांति खींचेंगे। एड़ियां बिठा दीजिए, पूरा ऊपर की ओर ले जाते हुए ताड़वृक्ष की भांति खींचते हुए फोल्ड करेंगे। आप इस अभ्यास आसन का अभ्यास 3 से 5 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाए, एड़ियां बिठा दीजिए, पंजों को लाइए, पूरा शरीर का वजन एक बैलेंस बना के रखिए। इसमें त्राटक क्रिया की भांति सामने देखते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ताड़ासन एक बार पुनः से करेंगे। अभी इस वीडियो में हम 1 या 3 बार करके बता रहे हैं, आपको 5 से 10 बार करना है। इस अभ्यास का तभी आसनों का फायदा होता है। रिलैक्स। ताड़ासन से आपकी मस्तिष्क का बैलेंस भी बनता है। ताड़ासन आपके शरीर के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया होती है। तो ताड़ासन के बाद में वीरभद्रासन का अभ्यास करेंगे। राइट हाथ राइट पैर को आगे की ओर लाएंगे, घुटने को थोड़ा सा आगे मोड़ते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाए और पूरा पीछे बैठ कर दिया। बैलेंस पूरा बना के रखेंगे। वीरभद्रासन ये घुटनों के दर्द वाले ये आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। मोटापा वाला के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आ जाइए, पैरों को बराबर बैलेंस में ले आइए। रिलैक्स। इसी प्रकार पहले राइट पैर से किया, अब लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को श्वास भरते हुए आगे लाइए, थोड़ा सा घुटने में बैठ करें, दूसरा पैर पीछे, पूरा शरीर का बैलेंस बनाते हुए पीछे की ओर जितना सहजता से बैठ कर सकते हैं। वीरभद्रासन, उसका नाम ही वीर मतलब बहादुर की तरह बैलेंस बना के वापस बहादुर से करते हैं। जो सीमा पर बहादुरी से लड़ाई कर सकते हैं, सीमाओं को संभाल सकते हैं। इस आसन का, इस आसन से आपकी जो माइंड जो है वो काफी कंट्रोल करने का आसन है। इस पैरों की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करने का काम करता है वीरभद्रासन। उसके बाद में इस आसन को भी 5 से 10 बार करना है। हर आसन में 10 सेकंड से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करना है। उदर मुखासन, उदर मुखासन, उदर मुखासन, दोनों पैरों को थोड़ा सा बैलेंस करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने ले जाते हुए नीचे बैठते हुए गर्दन को ऊपर की ओर। घुटनों के दर्द के लिए, कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। रिलैक्स। एक बार इसी से अभ्यास आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास रोकते देखिए, बैठिए, गर्दन को ऊपर की ओर, उदर मुखासन, उदर पेट को कहते हैं, मुंह को कहते हैं। आसन जो आसान तरीके से जो कर सके उसको उदर मुखासन कहते हैं। उत्कटासन, उष्ट्रासन, वज्रासन। आइए, दोनों हाथों को पीछे, कमर को पीछे बैलेंस करते हुए दोनों हाथों को एड़ियों पर टच कर दीजिए। उष्ट्रासन जो है ऊंट की भांति, ऊंट से लिए गए आसन है। जो ऊंट एक जानवर होता है, जितने भी आसन होते हैं आसनों का अभ्यास होता है। ये कमर दर्द वालों के लिए, जिनको थायराइड पैराथायराइड होते हैं उनको लिए, अस्थमा वालों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। वापिस श्वास भरते ऊपर आइए, एक बार फिर से वज्रासन में बैठ जाइए। इस आसन को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, जिनको घुटनों में दर्द है उस आसन का अभ्यास नहीं करें। वापिस श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर जाते हैं, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, पूरा शरीर का बैलेंस बनाते हुए पीछे की ओर ले जाते हुए गर्दन पीछे। इसका दूसरा क्रिया भी जो है उष्ट्रासन की, श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को कमर पर रखें, पीठ के पीछे रखते हुए पीछे बैठ कर दीजिए। ये भी उसका दूसरा क्रिया है। उस आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। इससे आपकी पेट रीढ़ की हड्डी तो मजबूत होती है, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है क्योंकि पीछे, और जिसको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम रहती है, उनको थायराइड होती है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है,
मुष्टासन बहुत ही बढ़िया क्रिया है। अब उसके बाद में पाद हस्तासन करेंगे। एक पाद उत्तासन, दोनों पैरों को पीठ के बल लेट के श्वास भरते हुए पहले राइट पैर को उठाना है, एक पीठ ऊपर उठाना है, पंजे को बाहर की ओर खींच के रोक के रखना है। 10 सेकंड इस आसन का रुकने का अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस आसन का अभ्यास सेकंड पैर को से लेफ्ट पैर से श्वास भरते हुए पंजे को बाहर की ओर खींच के एक पीठ ऊपर थोड़ा नीचे लाए, एक पीठ ऊपर उठा के रोक के रखेंगे। ये एक बार एक एक पैर से करना है। उसका दूसरा रूप दोनों पैरों से भी उतान पादासन जो होता है, जिनको नाभि की प्रॉब्लम रहती है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, इसको ये आसन का अभ्यास करना चाहिए। और तो जिसको कमर में दर्द है उस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। उतान पादासन, एक उतान पादासन, एक मतलब एक पैर से करना है, एक एक पैर से 5 से 10 बार करना है। कम से कम 2 मिनट इस आसन का अभ्यास करना है। ये पेट की अनावश्यक चर्बी को, थाइस की अनावश्यक चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। दूसरा, जिनके नाभि की प्रॉब्लम होती है, जिनको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होती है, उनको इस आसन का अभ्यास, उतान पादासन का अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे जठरा परिवर्तन आसन। दोनों पैरों को मोड़िए, थोड़ा सा उठा लीजिए पैरों को आगे से, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे, पूरा शरीर का बैलेंस बना के रखेंगे, कंधे जमीन पे मिला हुआ रहेगा। 10 सेकंड रुकने का अभ्यास, श्वास भरते ऊपर, अपोजिट साइड कंधे जमीन से मिले हुए रहेंगे, गर्दन का डायरेक्शन अपोजिट साइड में, घुटना जमीन से छुआ देंगे। यदि इस आसन का अभ्यास कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, कमर दर्द वाला इस आसन का अभ्यास जरूर करें। और यदि नहीं, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर अपोजिट साइड, इस एक बार फिर से करेंगे इस आसन का अभ्यास। अपोजिट साइड बेंड करेंगे गर्दन को, पेट की मांसपेशियां जो होती है उसकी मजबूत होती है। इसको मोटापा कम करने के लिए आसन का अभ्यास बहुत जरूरी है। श्वास करते ऊपर अपोजिट, श्वास करते ऊपर रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए पैरों को सामने, आंखें बंद, 2-3 बार गहरा श्वास। हर आसन के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आसनों का फायदा, एक्शन के बाद में रिएक्शन भी जरूरी होता है। आसनों का फायदा रिएक्शन। अपान आसन, उसको पवन मुक्तासन भी कह सकते हैं। दोनों पैरों को घुटने के आस मोड़े, दोनों हाथों को ग्रीप बनाते हुए, पेट पे दबाते हुए, पीछे से गर्दन उठा लीजिए, दोनों घुटनों के बीच में ठुड्डी लगा देंगे। अपान आसन। अपान आसन जो होता है उसको पवन मुक्तासन भी बोलते हैं। आप उसको उस आसन का अभ्यास, अपने शरीर की अपान वायु जो होती है उसको बाहर निकलती है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, हाथों के छोड़ते हुए पैरों को रिलैक्स, पैर सीधा। इस आसन को एक एक पैर से भी कर सकते हैं। पहले राइट पैर से करेंगे, राइट पैर को घुटने के आस सपोर्ट करते हुए चेस्ट पर टच कर देंगे, पीछे से गर्दन उठा देंगे। पूरा उस आसन का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। पहले राइट से इसलिए क्यों, पहले राइट दबा, राइट फिर लेफ्ट, और फिर दोनों पैरों से, लेफ्ट पैर से। पवन मुक्तासन, आपके शरीर की अपान वायु होती है, इसलिए इसका अपान आसन का नाम भी दे सकते हैं। अपान वायु होती है, वो बाहर निकलती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों को एक साथ मोड़े, पेट पे दबाइए, अच्छी तरह पेट पे, चेस्ट पे ले जाएं, पीछे से गर्दन उठाइए, गर्दन उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। कोई भी आसन का है, श्वासों का पूरा ध्यान रखना है। श्वासों का ध्यान
जब कोई भी क्रिया ऊपर जाए श्वास लेते हुए जाए, नीचे जाए तो श्वास छोड़ते हुए जाए, इस आसन का। उसके बाद हम शवासन करेंगे, पूरा थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे। शवासन पूरा शरीर मर्द आसन के समान। शवासन आंखें सहजता से बंद। शवासन करने से पहले शरीर को एक बार ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ ग्रीव बनाते हुए पूरे शरीर को श्वास के साथ अकड़ाएंगे। श्वास भरते हुए शरीर को दो भागों, नाभि को सेंटर में घुमाते हुए, नाभि से नीचे का भाग, नाभि के ऊपर का भाग, दोनों को अपोजिट श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों एड़ी बंधों में खास दोनों आंखें बंद, हाथों को थाई से 4-5 इंच दूरी पर। शिवासन योग निद्रा शिथिलीकरण स्थिति। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, शिथिल छोड़ेंगे, आंखें बंद। अपना पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पर केंद्रित करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। गोलछी नासिका से श्वास अंदर की ओर आ रहा है, गोलछी नासिका से श्वास बाहर की ओर जा रहा है। पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पे देखते हुए आपके शरीर के एक अंगों को देख सकते हैं, महसूस करा सकते हैं। रिलैक्स। शवासन पूरा शरीर शव की भांति रिलैक्स करना है। आंखें सहजता से बंद रहेगी, पूरा रिलैक्स। शरीर में कोई तनाव नहीं, मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं। योग है चित्तवृत्ति निरोध है। अपनी मन की चित्त की वृत्तियों को रोकते हुए, अपने इंद्रियों को वश में करते हुए पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पे। श्वास आ रहा है, कौन सी नासिका से श्वास अंदर की ओर आ रहा है, कौन सी नासिका से श्वास बाहर की ओर जा रहा है। कई बार दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर आ रहा है, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर जा रहा है। पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पर केंद्रित कराते हुए गहरा श्वास, लंबा श्वास, लंबी आयु, गहरा श्वास, गहरी नींद। अपने आप को देखते हुए, अपने आप को महसूस कराते हुए संपूर्ण शरीर शिथिल, रिलैक्स। पुनः वापिस शरीर को चेतना स्थिति में लाते हुए एक बार पुनः से ताड़ासन करेंगे। श्वास करते हुए शरीर को दो भागों में बांटेंगे। रिलैक्स। ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। एक बार फिर से एक क्रम और ताड़ासन करते हुए करवट लेते अपने स्थान पे बैठ जाइए। वज्रासन, सुखासन, सीधासन, पद्मासन जो आरामदायक स्थिति है उसमें बैठिए। अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप सुखासन, सीधासन, पद्मासन, कोई भी आसन में सीधासन, एक पैर भैंस के ऊपर, दूसरा पैर अपनी सुषुम्ना नाड़ी के पास में, आंखें सहजता से बंद। अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए या सुखासन में बैठ सकते हैं। आप प्राणायाम का अभ्यास जब भी करें लंबे समय तक जिस आसन का अभ्यास कर सकते हैं उस आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है राइट हाथ से राइट नासिका को बंद करेंगे। अपने शरीर में
तीन प्रमुख नाड़ी होती हैं। तीनों नाड़ियों का शुद्धिकरण के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम चंद्र और सूर्य से और चलता है, ख और ठ से बना है, जिसको हठ योग भी कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम राइट से लेंगे, लेफ्ट से श्वास बाहर निकालेंगे। जितनी देर में श्वास ले रहे हैं उससे देर श्वास को रोकेंगे, उतनी देर में श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 5 सेकंड श्वास लेने में लगाइए, 5 सेकंड रोकने में लगाइए, 5 सेकंड छोड़ने में लगाइए। उसके बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 5 सेकंड लेने में लगाइए, 10 सेकंड रोकने में लगाइए, 5 सेकंड छोड़ने में लगाइए। उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ाते हुए 10 सेकंड लेने में लगाएंगे, 20 सेकंड रोकने में लगाएंगे और 20 सेकंड 10 सेकंड छोड़ने में लगाएंगे। जितना श्वास लेने में लगा रहे हैं उससे दुगुना रोकने में और उससे सेम छोड़ने में लगाएंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास 10 बार करेंगे। रिलैक्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जो है हाई बीपी वाले, हार्ट वाले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। वो रोकना नहीं है। बीपी वालों को अनुलोम विलोम सिंपल तरीके से श्वास को राइट से लेना है, लेफ्ट से श्वास को छोड़ना है। वही 10 सेकंड में लेने में लगाना है, 10 सेकंड छोड़ने में लगाना है। धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 सेकंड लेने में लगाइए, 20 सेकंड छोड़ने में लगाइए। जितनी देर में श्वास लेते हैं उतनी देर छोड़ने में लगा दीजिए। इसका भी 10 बार अभ्यास कम से कम करें। धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 से 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करें। रिलैक्स। आगे क्रिया कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपाल अपनी मस्तिष्क शुद्धि के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, ये षट क्रियाओं में आती हैं। कपालभाति प्राणायाम जो हमारी षट क्रिया धोती, नेति, त्राटक, कपाल जो कराते हैं, उसके बाद में कपालभाति 10 जैसे जल नेति क्रिया कराने के बाद में, सूत्र नेति कराने के बाद में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। एक मिनट में 50 से 60 स्टेप पूर्ण करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसका भी 3 से 5 बार अभ्यास करेंगे और कम से कम 3 से 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। उसके बाद में अगला प्राणायाम होता है उकरिया प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जैसे आपने देखा होगा डॉगी जिस पोजीशन में बैठता है उस पोजीशन में आएंगे और उस पोजीशन का जैसे जीभ निकाल के, जैसे कुत्ता जैसे श्वास लेता है, पूरा जीभ निकालते हुए पूरा श्वास लेना है। हमेशा देखें डॉगी जो श्वास लेता है वो जीभ निकाल के तेजी से। ये अस्थेटिक प्रॉब्लम होती है, उनके लिए फेफड़ों के संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद करता है। इस प्राणायाम का अभ्यास
कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करें वो सुबह खाली पेट ही करना है। खाली पेट प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, वापिस सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास को लेंगे और तेजी के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जिस प्रकार आपने देखा होगा जिसकी लोहार की धोंकनी होती है उसमें पूरा श्वास भरते हैं और एक साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं। धोंकनी जिस प्रकार लोहे को चमकदार बना देती है, उसमें चमक पैदा कर देती है, लोहे का आकार चेंज कर देती है गर्म करने के बाद में। इसी प्रकार जो भी प्राणायाम होता है, भस्त्रिका हो या कपालभाति, इनको आपके शरीर की आकृति जो है, चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। गहरा श्वास लेंगे, सावित्री प्राणायाम। श्वास मुंह से लेंगे, नाक से श्वास लेंगे और मुंह से श्वास बाहर निकालेंगे। गहरा श्वास लेते हुए नाक से दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे, मुंह से श्वास को बाहर निकाल देंगे। देखिए सावित्री प्राणायाम का अभ्यास। फेफड़ों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, सावित्री प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद होता है। आपके शरीर में एनर्जी देती है, शरीर में ठंडक पहुंचाती है। शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए सावित्री प्राणायाम का अभ्यास 10 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास। थोड़ा थोड़ा गैप दीजिए प्राणायाम में, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समय आपको नहीं लेते हुए प्रणव प्राणायाम का अभ्यास करें। प्रणव प्राणायाम का अभ्यास। गहरा श्वास लेंगे, योग मुद्रा बैठिए, आंखें सहजता से बंद। इसमें आपका ओमकार के उच्चारण के साथ भी श्वास बाहर निकाल सकते हैं। जैसे गहरा श्वास लिया, श्वास ओमकार के उच्चारण के साथ धीरे धीरे प्रणव उच्चार प्राणायाम में श्वास बाहर निकाल सकते हैं। कम से कम इस प्राणायाम का अभ्यास 10 बार करेंगे। यदि ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी मस्तिष्क शांति तो मिलती है, पर तो आपके शरीर में नई वाइब्रेशन महसूस होती है और आध्यात्मिकता की ओर भी आकर्षित होते हैं, बढ़ते हैं। रिलैक्स मारते ही गहरा श्वास लेना है, गहरा श्वास छोड़ना है। 2-3 बार गहरा श्वास लीजिए, गहरा श्वास छोड़ दीजिए, पूरा शरीर रिलैक्स। उसके बाद में ब्रह्मांडी प्राणायाम। अपने भौहोरे की गुंजन के समान गहरा श्वास लेंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे। अपनी अंगुलियां जो फिंगर्स हैं, अनामिका, मध्यमिका, कनिष्ठिका, तर्जनी, चारों अपने चेहरे पर रखते हुए कानों से थंब जो होता है अंगूठा से कानों को बंद करते हुए ब्रह्मांडी अपने भौरे की गुंजन के समान आवाज करेंगे। गहरा श्वास लेंगे और भौरे की गुंजन के समान आवाज करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। गहरा श्वास लेते हुए
रिलैक्स। उसके बाद में ध्यानात्मक अभ्यास करेंगे। ध्यान की प्रक्रिया में आंखें सहजता से बंद, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आकृति आसन में बैठते हुए ध्यान, अपना पूरा ध्यान अपने मन पे लगाना है। अपने श्वासों पर ध्यान कर सकते हैं। तेरा मंगल, तेरा तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल